हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 3 तक अपन ने 12.2 एक्सरसाइज की सारी थ्योरम और सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। अब अपन 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बेसिकली एक ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो जो भी अपन ने अभी तक थ्योरम देखी है उन थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि दो कॉर्ड दे रखी है ए बी और सी डी, और दे रखा है कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और जो दूसरी वाली सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और वो एंगल फॉर्म करती है 70 और 50। ठीक है, अब ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखो जितनी बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर पे उतना ही ज्यादा एंगल फॉर्म करेगी। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 3 और 4 है। तो 3 जो है वो छोटा एंगल फॉर्म करेगी सेंटर पे, और 4 जो है वो बड़ा एंगल फॉर्म करेगी। लेकिन यहां दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर वाली 70 कर रही है और 4 सेंटीमीटर वाली 50 कर रही है। तो ये तो उल्टा दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विच आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखो जो कॉर्ड सेंटर के जितना पास में होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। इसका मतलब जो कंपेरेटिवली बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर के पास में होगी। तो 10 और 8 सेंटीमीटर में से बड़ी कॉर्ड कौन सी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसकी जो सेंटर से लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड से कम आएगी। अब यहां कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाली तो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, और 8 वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर है। उल्टी दे रखी है, जो बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर से ज्यादा दूर बता रहा है, ऐसा सही नहीं है। तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ए बी एंड सी डी विच आर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन ए बी इक्वल टू सी डी। कह रहा है कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी और वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। दोनों की दोनों, मतलब हो सकता है एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, दोनों ही सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या वो दोनों सेम होगी, इक्वल होगी? हाँ सेम होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, इसका मतलब कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल कौन से होते हैं? ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस क्या होती है, सेम होती है, और उनके सेंटर जो है वो ओ और ओ डैश दे रखे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पे। ये अपन को खुद बनाना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, ए और बी पॉइंट इंटरसेक्ट कर दी। अब अपन को कह रहा है कि ए ओ बी जो है वो ए ओ डैश बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ए ओ बी जो है वो ए ओ डैश बी के क्या होगा, इक्वल। अब देखो अपन अगर इन दोनों को यहां से मिला देते हैं, और अगर मैं इसे 1 बाई 1 अच्छे से समझू तो देखो ये पहला सर्कल था, और ये सर्कल की कॉर्ड दे रखी थी, और सर्कल का ये सेंटर पे क्या दे रखा था, एंगल दे रखा। ठीक है, ऐसे कैसे, यहां पर इसी लाइन पे अपन दूसरा बना देते हैं, और यहां सेंटर, यही कॉर्ड उसमें भी काम आ जाएगी। इसका मतलब जो कॉर्ड इस सर्कल की है वो भी इस सर्कल की है। और पहले कह रहा है कि कॉन्ग्रेंसी है, मतलब ये जितना है उतना उतना ये है। इसका मतलब ये इक्वल कॉर्ड हुई, और इक्वल कॉर्ड सेंटर पे क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट है फिफ्थ, वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय 3 पॉइंट विच आर लीनियर। लीनियर मतलब को लीनियर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और को लीनियर पॉइंट से सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन को लीनियर पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल मान लेते हैं अपन, ये सर्कल है, और इस सर्कल की रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक अपन को क्या सर्कल ड्रॉ करना है और 2 पॉइंट से पास होता हुआ। ठीक है, और ए बी जो है 8 सेंटीमीटर हो सकता है, एक पॉइंट यहां पर हो, बी पॉइंट यहां पर हो, ये 4 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स वन कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी। तो देखो एकदम सिंपल सा, सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लिया।
ठीक है। फिर उस सर्कल से अपन को क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। ये अपन ने कॉर्ड ड्रॉ कर दी और ये कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रेडियस दे रखी है सर्कल की, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से अपन यहाँ इसकी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर चीज जो काम आएगी वो आपको पता है कि जब सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर ये इतना सा पार्ट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो पहले लिखते हैं, गिवन कितना है, ओ ए गिवन है 13 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस गिवन है, ए बी भी दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, और क्या फाइंड करनी है अपन को, डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, सेंटर से कॉर्ड की, ठीक है। बोले तो यहाँ ये ओडी फाइंड करना है अपन को, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होती है। तो अगर ओडी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है तो अपन थ्योरम से जानते हैं कि ये बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ए डी, ये इतना सा पोर्शन जो है वो ए बी अपॉन 2 के बराबर बोले तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद तो अपन ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, ए डी ओ, ये ए डी ओ ले लिया। इसमें जो है ए डी ओ में अपने ओ डी जो है ये अपन को कैसे फाइंड करेंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा होता है ना थ्योरम, जैसे ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, ये देखो यहाँ पर दे रखी है ओ ए इक्वल टू 13। ए डी अभी अपन ने फाइंड किया थ्योरम लगा के, कितना आया था, 5, तो 5, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना जाएगा, 144, जिसका रूट कितना हो जाएगा, 12। तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझना, अगर ढंग से समझोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 chords ऑफ अ सर्कल ए बी एंड सी डी हुज लेंथ आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो पहले सिर्फ यहीं तक, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है। और एक ही साइड में, सेंटर के एक साइड में बोले तो अगर ये सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं और ये सेंटर करता हूं तो दोनों कॉर्ड एक ही तरफ बनानी है, ऐसे नहीं कि एक उस तरफ और एक इधर बनानी। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, ये डायग्राम भी अपन को खुद ड्रॉ करना है, तो अच्छे से समझे कैसे बनाना है। सबसे पहले अपन ने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल पे एक ही तरफ दो अपन को क्या कर देनी है, कॉर्ड बना देनी है। ऑब्वियस थिंग है, जो सेंटर के पास में कॉर्ड होगी वो बड़ी होगी, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और दूर वाली कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अपन ने देखो ये एक सर्कल बना दिया, इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड ले ली, जो सेंटर से दूर थी बोले तो ए बी वो 6 सेंटीमीटर लिख दिया, और जो सेंटर के पास थी सी डी उसको अपन ने कितना लिख दिया, 12 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है, फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है तो अपन को कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो काम करेंगे अपन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे सेंटर से, ठीक है, जो दोनों से पास करता हुआ जाएगा। मतलब ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है सी डी पे, और ओ पी भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और यहाँ से मैं इसको मिला दूंगा ओ ए और ओ सी, ये अपन ने दोनों ने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। एक चीज याद रखे, सेंटर से बाउंड्री तक अगर कोई लाइन जाती है तो वो क्या होती है, रेडियस। इसका मतलब ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी क्या है, रेडियस है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ टू ए बी सच दैट कि ओ पी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ क्यू जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद ओ को सी से जोड़ दिया और ओ को ए से जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद जो है वो तो एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ से, मतलब ये जो पी क्यू है ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू जो ये वाली है, इसको ये गिवन नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ एक्स। तो बताओ ओ पी कितनी होगी, यहाँ तक तो है एक्स, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, x+3, ये x+3। तो यहाँ पर अपन को किन किन की वैल्यू पता है, पी क्यू की वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू अपन ने सपोज कर ली, मान ली कितनी है, एक्स,
और OP की भी वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई x+3। जहाँ OC की वैल्यू लिखनी होगी वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, रेडियस के बराबर, और OAB किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। ठीक है, अब बात आती है इन दो पे, ये AB और ये CQ कितना होगा। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये AP जो है वो क्या होगा, पूरे AB का हाफ होगा। ठीक है, तो AB कितना दे रखा था अपन को, 6 सेंटीमीटर दे रखा था, तो AP कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और CD जो है वो पूरा कितना दे रखा था, 12 सेंटीमीटर, तो CQ जो है वो अपना कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ लिख दिया CQ 6 सेंटीमीटर, AP जो है 3 सेंटीमीटर। ये हाफ हाफ करके निकाले, हाफ क्यों किए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड पे, वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। अब एकदम सिंपल सा काम करना है अपन को, क्या करना है, ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन पे अपन को क्या लगा देनी है, बोधायन थ्योरम बोलो या फिर पाइथागोरस थ्योरम बोलो, वो लगा देनी है। ठीक है, तो एक बार लगाते हैं OQC पे। देखो ये रहा OQC, इसमें जो है OC का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, ये लिख दिया। देखो OC स्क्वायर, OQ का स्क्वायर और CQ स्क्वायर। OC जो है वो अपने किसके बराबर है, रेडियस के, तो R स्क्वायर हो गया। OQ जो है वो अपन ने कितना एज्यूम किया था, x, तो इसकी जगह लिख दिया x स्क्वायर। और CQ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, 6। क्यों, यहाँ पे अभी अपन ने निकाला CQ कितना है, 6 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे कैसे, इस वाले पे भी देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे लगा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, OA की जगह अपन कितना लिख देंगे, रेडियस। ठीक है, R स्क्वायर। OP की जगह अपन कितना लिख देंगे, x+3, यहाँ तक x, यहाँ 3, ये पूरा कितना हो जाएगा, x+3 का स्क्वायर। और AP की जगह कितना लिख देंगे, AB का हाफ। AB कितना है, 6, तो AP कितना हो जाएगा, 3, या 3 का स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर ही आ रहे, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और x+3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे रख दिया, ओपन कर लिया दोनों को। ठीक है, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2ab कर दिया, 2a की जगह x, b की जगह 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये रह गया 36 अपने, और यही 36 यहाँ पर। ये 9 और 9 कितने हो गए, 18, इस 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस का 18, और पीछे कितना बचा, 6x, इससे x की वैल्यू निकल गई। एक बार जब x की वैल्यू निकल जाए तो चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो जिसमें पुट कर दो। जैसे अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर था, तो x की जगह तो अपन ने 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर, और 6 की जगह 6 का स्क्वायर तो है ही। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, √45। तो कितना आ जाएगी, √45 सेंटीमीटर हो जाएगी अपने रेडियस। एकदम आराम से क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसा कैसा क्वेश्चन एक आगे अभी और भी आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दे रखा है इसमें कि AB और CD जो है दो इक्वल कॉर्ड है, डायग्राम भी अपन को दे रखा है, और कह रखा है कि AB और CD दोनों इक्वल है कॉर्ड, और साथ में ये दे रखा है कि दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। और प्रूफ क्या करना है कि आर्क DA बोले तो ये वाला आर्क, और आर्क CB बोले तो ये वाला आर्क, यहां तक ये दोनों अपन को इक्वल प्रूफ करना है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये आर्क इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या दे रखा है, अपन को दो इक्वल कॉर्ड दे रखी है AB और CD, और क्या प्रूफ करना है, आर्क DA और आर्क CB बराबर है। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट होता है कि आर्क करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड वो भी इक्वल होता है। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनसे रिलेटेड जो आर्क होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि AB और CD इक्वल है, तो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल दे रखी है, और इन कॉर्ड से रिलेटेड आर्क बोले तो A से लेकर यहां तक B तक, और C से लेकर यहां D तक, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि देखो अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल है तो उनसे रिलेटेड आर्क AB और आर्क CD भी इक्वल होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो आर्क AB है यहां से लेकर यहां तक, और आर्क CD है यहां से लेकर यहां तक, इसमें ये दो वाला पोर्शन दोनों में ही आ रहा है, तो दोनों में से माइनस कर दो। ठीक है,
तो सब्ट्रैक्ट आर्क डीबी, ये जो है दोनों में से माइनस कर दिया, दोनों तरफ से। अब आर्क AB में से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, आर्क AB। और आर्क CD ये था, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, आर्क CD। ठीक है, और यही अपन को क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। एकदम नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके और आगे आने वाला है, शायद 9th या 10th क्वेश्चन होगा, वो भी कुछ इसी पैटर्न से करना होगा। कंसेप्ट क्या लगेगा, अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपन को एग्जाम मतलब डायग्राम जो है अपन को दे रखा है, और अपन को कह रखा है कि AB और CD जो है वो दो इक्वल कॉर्ड है। ये AB जितना है CD भी उतना उतना है, इक्वल कॉर्ड है। और दोनों कहां पर, O सेंटर भी दे रखा है। ये डायग्राम पूरा बेसिकली बना हुआ है, साथ में दे रखा है कि OM AB के परपेंडिकुलर है। OM जो है वो परपेंडिकुलर है, और ON भी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, OMN और ONM, OMN और ONM वो दोनों क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो अपन को गिवन जो है वो लिख लेते हैं। एक दे रखा है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। एक ये दे रखा है कि OM जो है इसके परपेंडिकुलर है, ON जो है इसके परपेंडिकुलर है बोले तो CD के। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल OMN और ONM, ये वाला एंगल अपन को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। OM और ON परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस है, और इक्वल कॉर्ड की जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल होती है। तो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल दे रखी है, तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। इसका मतलब OM और ON इक्वल होगा। तो देखो ये ट्राइंगल था OMN, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OM और ON इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल हुए, क्योंकि OM और ON दो इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस है, और सेंटर से इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, और आइसोस्केल ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल। तो इस साइड के सामने एंगल कौन सा है, OMN, और इस साइड के सामने इक्वल एंगल कौन सा है, ONM। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल हो जाएगा। यही अपन को प्रूफ करना था। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं। देखो ये अपन को एक डायग्राम दे रखा है, और इसमें दे रखा है कि AB जो है वो OO डैश के पैरेलल है। बोले तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसके क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। और प्रूफ करना है कि ये AB जो है वो OO डैश का क्या है, डबल है। ठीक है, तो गिवन क्या है अपन को, AB पैरेलल OO डैश दे रखी है, और प्रूफ क्या करना है, AB इज ट्वाइस ऑफ OO डैश। अब ध्यान से देखना, यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस दे रखी है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो O डैश E और OD ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पूरी लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये दोनों क्या है, पैरेलल दे रखी है। इसका मतलब ये इतना सा हिस्सा और ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो ये अपन ने यहाँ पे 1 और 2 से लिख दिया कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और साथ ही में क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये दो एंगल 90 भी हो गए। तो वो पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट एंगल क्या हो, 90 हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल। इसका मतलब ये OO डैश ED, OO डैश ED एक क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल होता है तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या आती है, इक्वल आती है। इसका मतलब कौन कौन से इक्वल है, OO डैश और ED जो है वो सेम है, और O डैश E और OD भी क्या है, सेम है। ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि OD, ये OD और O डैश E ये दोनों इक्वल है, और ED और O डैश O, ED और O डैश O ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अब ध्यान से देखना, O डैश E जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये इस BC यहाँ तक कॉर्ड मान सकता हूँ इसको। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बोले तो BE और EC एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये अपन ने लिख दिया BE इक्वल टू CE। ठीक ऐसे कैसे, ये OD ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जितना पोर्शन CD है उतना ही पोर्शन क्या होगा, DA भी होगा। ये भी अपन ने लिख दिया CD इक्वल टू AD। अब ध्यान से सुनना, ये AB पूरी जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BE प्लस EC प्लस CD प्लस DA। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब
अपन को ये वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे अपन, देखो जहां पर BE और CE इक्वल है तो अपन ने BE की जगह क्या लिख दिया CE और CE की जगह CE। यही क्यों किया, क्योंकि मुझे ये लाइन बनानी है, ये वाली, ठीक है। तो BE की जगह CE, CE की जगह CE। इन दोनों में से मैं ये चूज करूंगा, तो CD की जगह तो CD और ED की जगह पे भी CD। ऐसा कहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ऐसा करने से क्या होगा, CC ट्वाइस ऑफ C और DC और DC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ DC। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, CE और DC। CE और DC किसके बराबर, CE और DC किसके बराबर हो जाएगा, ED के। ये लिख दिया ED। अब देखो इक्वेशन 4 कहती है कि ED और O' बराबर है, तो ED की जगह क्या लिख देंगे, O'। ये हो गया AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ O'। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सारे एक ही पैटर्न से हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या दे रखा है कि AB और CD जो है वो 2 कॉर्ड दे रखी। अपन को डायग्राम नहीं दे रखा है, इसका मतलब डायग्राम अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे और उसमें 2 कॉर्ड बनानी है AB और CD। अब AB और CD तो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। AB जो है वो 10 सेंटीमीटर और CD जो है 24 सेंटीमीटर। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि CD जो है वो सेंटर के ज्यादा पास में बनानी है और AB थोड़ी दूर, क्योंकि सेंटर के जितनी पास उतनी बड़ी कॉर्ड। और साथ में AB और CD को पैरेलल भी ड्रॉ करना है, तो ये अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बना दी, AB और ये बना दी CD। CD थोड़ा पास में बनाएंगे, AB थोड़ा दूर बना देंगे, ठीक है। और यहां से अपन डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहां पे मिला देंगे, यहां पे भी डिस्टेंस मेजर करने। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमेशा क्या अपन यूज करते हैं, परपेंडिकुलर यूज करते हैं। ये अपनी हो जाएगी AB और ये अपनी क्या दे रखी है, CD, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है। और CD की और AB भी दे रखी है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये CQ जो होगी वो पूरे का हाफ हो जाएगी, कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। CQ की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ऐसे कैसे OP जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसका मतलब AB जो है वो AB का क्या होगी, हाफ, कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोनों के बीच क्या है, 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और अब अपन को ये अगर मालूम होते दोनों तो आर अपना आप निकल जाता। तो ये नहीं मालूम है तो OQ को मैं मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। और OP कितना हो जाएगा, 17 माइनस x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 17 माइनस x। तो OQ अपन ने लिख दिया x और OP क्या मान लिया, 17 माइनस x। अब अपन एकदम सिंपल सा काम करते हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों से अपन r निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस के रिलेशन से बोधायान थ्योरम बोलो या पाइथागोरस थ्योरम बोलो। तो पहले OQC में OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ठीक है। OC कितना है, R, जो पता नहीं है तो अपन R स्क्वायर लिख देते हैं। OQ अपन ने कितना एज्यूम किया, X, तो X स्क्वायर। और QC अभी अपन ने पता किया कितना, QC CQ कितना है, 12, तो 12 लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक, ऐसे कैसे इस वाले में भी R निकाल लेते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये AP बोले तो 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही R स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन। इक्वेट कर देंगे तो ये वाली चीज अपन ने यहाँ पे पुट कर दी और ये वाली यहाँ पे पुट कर दी। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289, प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a बोले तो 17 इंटू 2 34, और फिर x तो 34x। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इसको सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ गई, 5। अब ये 5 की वैल्यू आप इसमें और इसमें पुट कर सकते हो, ऐसा अपन ने पहले भी किया है क्वेश्चन में, ठीक है। और अपन r की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें जैसे पुट कर देते हैं तो r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, x की जगह कितना पुट कर दिया, 5, और यहाँ पे 12 तो दे ही रखा था, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का कितना हो जाएगा 144, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 169, और 169 का रूट निकालेंगे कितना जाएगा 13। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के कॉर्ड और उसके रिलेशन है सेंटर के साथ में। ज्यादातर क्वेश्चन में वो एक ही रिलेशन है कि सेंटर से जितनी डिस्टेंस होगी वो इक्वल कॉर्ड होगी।
और अगर सेंटर से जो अपन डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड, दो पैरेलल कॉर्ड है, एक की दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एक की 16। तो 16 कौन सी होगी, जो सेंटर के पास में होगी, और 12 कौन सी होगी, जो सेंटर से दूर होगी। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब एक बार ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो सेंटर के दोनों तरफ मतलब अपने क्या है, कॉर्ड है, और एक तरफ एक बार ही है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे जिसमें कॉर्ड एक ही तरफ बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये अपन वापस बनाते हैं, ये एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के पास में दो कॉर्ड बना दी। ठीक है, ये जो छोटी वाली कॉर्ड है ये 12 सेंटीमीटर, बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। रेडियस डालने के लिए यहाँ पर देखो ये दो ऐसे रेडियस बना देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और इसके बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये अपन डिस्टेंस मान लेंगे, और ये हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो ये ऐसा डायग्राम बन गया। बाद में अपन दूसरा वाला करेंगे, अपोजिट साइड वाला, पहले ये कर लेते हैं। तो देखो गिवन क्या है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड दे रखी है। ए बी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, सी डी कितनी दे रखी है, 12। क्यों किया ऐसा, जो सेंटर के पास हो वो बड़ी, जो सेंटर से दूर हो वो छोटी। ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी ये तो क्या हो जाएगी, रेडियस, और वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और अपन को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। बोले तो ये डिस्टेंस है, ओ एम डिस्टेंस है किससे, सी डी से, ओ एल डिस्टेंस है किससे, ए बी से, और अपन को क्या फाइंड करना है, एल एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एल एम। ठीक है, तो देखो ओ एल जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है कि ए एल जो है वो ए बी का क्या होगा, हाफ। ए बी कितनी दे रखी है, 16, तो ये हो गया 8। ठीक, ऐसे कैसे, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। इसका मतलब ये सी एम जो है वो पूरी सी डी का क्या होगा, हाफ। सी डी कितनी दे रखी है अपन को, 12 सेंटीमीटर। ये देखो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब सी एम सी डी का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देखो अपन को ये पता चल चुकी है, ये पता चल चुकी है, और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कौन सी बड़ी बात है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको और इसको यूज करके ये निकाल लूंगा, इसको और इसको यूज करके ये निकाल लूंगा। कौन से निकाल लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो देखो ये करूंगा तो ओ एल कितना आ जाएगा, या मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओ एल कितना आ रहा है, ये अपन ओ एल निकालने के लिए देखो पहले ये मैं समझा ही देता हूँ। ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, ये लिख दिया। इसमें ओ ए की भी वैल्यू पता है, ए एल की भी वैल्यू पता है, पुट करेंगे तो ओ एल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ओ सी की भी वैल्यू पता है, मतलब इसकी भी वैल्यू पता है, ओ एम की भी वैल्यू, ओ एम की तो निकालनी सॉरी, और सी एम की वैल्यू मालूम है। तो ओ सी की जगह रेडियस रख दी, सी एम की जगह 6 रख दिया, तो 36 हो गया। ओ एम की वैल्यू निकाल ली 8। अब देखो, अब अपन को क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये ओ एल प्लस एल एम ये किसके बराबर है, ओ एम के बराबर। मुझे क्या निकालना है, एल एम निकालना है, एल एम निकालना है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ओ एम तो कितना आया था 8, ओ एल कितना आया था 6, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा, ये वाला जो होगा ऐसे होगा, ध्यान से अच्छे से समझे। देखो ये ओ एल जो है वो ए बी से डिस्टेंस, ठीक है, और सी डी इस तरफ होगा, ठीक है, ये सी डी, तो ओ एम इस तरफ होगा। तो बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओ एल और ओ एम को ऐड करके, ओ एल और ओ एम को ऐड करके कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैंने आगे आपको समझा रखा है, मतलब आगे की स्लाइड में सॉल्यूशन कर रखा है। आप एग्जाम में यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम एक बार करके एक साथ ही दोनों कर सकते हो। मैंने 1 बाई 1 दोनों किए, एक समझा दिया है, दूसरा आप पहले खुद प्रैक्टिस कर लो, और फिर आगे लिखा हुआ है अपोजिट साइड में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, वर्टिसेज ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट ए बी इक्वल टू सी डी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी।
देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर जो है एक सर्कल पे होते हैं, तो एक सर्कल बनाकर उस पे चार कॉर्नर पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए बी सी डी कर दिया, ए बी और सी डी जो है वो अपन को इक्वल दे रखा है, और क्या प्रूफ करना है, ए सी और बी डी इक्वल प्रूफ करना है, ये ए सी और ये बी डी अपन को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते एकदम सिंपल सा स्टार्ट करते। इसमें देखो अपन कॉर्ड और आर्क का रिलेशन, जैसा कि अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 3 में और किया है, 3-4 में किया है, वैसे के वैसे अपन को करना है इसमें। 3-4 या 5 जो भी क्वेश्चन था उसमें अपन ने ऐसा कर रखा है। देखो क्या करना है अपन को, ये अपने कॉर्ड है, ठीक है, और ये वाली भी कॉर्ड है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल। तो अगर ए बी इक्वल है तो ए बी से रिलेटेड आर्क बोले तो ए बी आर्क, और सी डी से रिलेटेड आर्क बोले तो ये सी डी आर्क, ये भी इक्वल होगा। तो पहले लिख देते हैं कि आर करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड आर इक्वल। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी वो इक्वल है। कॉर्ड बोले तो लेंथ ए बी और सी डी दे रखी थी तो लिख दी मैंने। तो उनका जो आर्क है, ये वाला आर्क ए बी और ये वाला आर्क सी डी, ये भी इक्वल होगा। अब इस वाले आर्क में और इस वाले आर्क में, मतलब ये वाले आर्क में और ये वाले आर्क दोनों में ये वाली डिस्टेंस जोड़ता हूं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, आर्क BC ये जो है वो ऐड कर दिया, इस तरफ भी कर दिया, इस तरफ भी कर दिया। अब देखो आर्क AB बोले तो यहां तक, फिर आर्क BC बोले तो यहां तक, तो ये पूरा कितना हो गया, AC के बराबर, ठीक है। आर्क CD, ये आर्क CD जो था वो, और आर्क BC ये वाला, ये दोनों ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, आर्क BD के। यहां से लेकर यहां तक का आर्क हो गया, आर्क BD हो गया। और अगर आर्क इक्वल है तो आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगी। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का आर्क इक्वल है तो उससे रिलेटेड कॉर्ड कौन सी है, ये AC, ठीक है। तो इसकी जगह कॉर्ड AC लिख दिया। और क्या दे रखा है, आर्क BD यहां से लेकर यहां तक का आर्क, तो उससे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, BD, वो भी इक्वल होगी। तो कॉर्ड AC और कॉर्ड BD इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि आर्क AC और आर्क BD इक्वल था। कॉर्ड AC बोले तो AC और कॉर्ड BD बोले तो BD, AC और BD क्या हो गया, इक्वल हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या दे रखा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव देयर सक्सेसिव पार्ट विल बी इक्वल। देखो ये दो कॉर्ड दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही। अपन को ये दे रखा है कि ये कॉर्ड AB और CD ये पूरी क्या है, इक्वल दे रखी है। अब इंटरसेक्ट के बाद में जो इनके पोर्शन बचते हैं बोले तो ये AE और CE ये, और EB और DE ये भी अपन को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है कि सपोज अ सर्कल विथ O सेंटर, ये एक सर्कल मान लिया O सेंटर के साथ, AB और CD दो कॉर्ड दे रखी है और AB इक्वल टू CD ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, AE और CE इक्वल प्रूफ करना है और BE और DE इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे OM से, ठीक है, और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच देंगे ON, ठीक है। क्या क्या खींच दिया, ये तो कर दिया अपन ने OM और ये कर दिया ON, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से अपन ऐसे मर्ज कर देंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और ये अपनी लाइन क्या हो जाएगी, OE। तो एक ये अपन ने खींची OE, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। तो क्या किया, OM परपेंडिकुलर, ये OM जो था वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर, एक ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD के ऊपर, और अपन ने O को E से क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, OME और ONE, ठीक है। ये OME और ONE लेते हैं। इसमें से देखो OME ये वाला जो एंगल है ये 90 है, और इधर वाले में ONE जो है वो 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाता है। OE जो है वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है। और OM जो है वो और ON जो है वो दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, सेंटर से, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंटर जो होता है वहां से अगर इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस निकालें, ये दोनों इक्वल कॉर्ड थी तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, तो ये हो गया। तो RHS से अपन ने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। RHS क्यों लगाया,
एक एंगल 90, एक साइड और हाइपोटेनियस जब अपन इक्वल प्रूफ करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, आरएचएस क्राइटेरिया कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ध्यान से रुकना, अगर ऐसा है तो एम ई और एन ई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सीपीसीटी से अपन क्या लिख सकते हैं कि एम ई जितना है उतना उतना क्या है, एन ई है। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ये अपन ने कर दिया इक्वेशन 1। जहाँ पर भी अपन को यूज करना होगा ध्यान रखना, एम ई और एन ई अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब ओ एम जो है वो ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जितना ए एम होगा उतना उतना क्या होगा, एम बी भी होगा। ठीक है, और ये ओ एन जो है वो भी परपेंडिकुलर है, तो जितना डी एन होगा उतना उतना सी एन होगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का। इसका मतलब ये ए एम जो है वो पूरे ए बी का हाफ है। सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हाफ के बराबर है। तो ए एम है जो हाफ ऑफ ए बी। ठीक ऐसे कैसे, जो अपने ओ एन ये परपेंडिकुलर है इसका, तो ये सी एन जो है वो पूरे सी डी का क्या है, हाफ है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए बी और सी डी इक्वल है, इसका मतलब इनका हाफ भी इक्वल होगा। इसका मतलब ए एम और सी एन, ए एम और सी एन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे और भी है। अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ए एम और सी एम इक्वल है। अपन ने पहले ये भी प्रूफ कर दिया था कि एम ई और एन ई इक्वल है। तो ये पूरी लाइनें इक्वल हो गई। बोले तो ए ई जो है वो सी ई के, एक काम तो हो गया अपना। इसी तरीके से अभी अपन लिखेंगे आगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो इक्वेशन 1 और 4, 1 क्या कह रही है कि एम ई और एन ई इक्वल है, और 4 क्या कह रही है कि सी एन और ए एम इक्वल है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ए ई इक्वल टू क्या आ गया, सी ई। ए ई इक्वल टू क्या आ गया, सी ई। अब एक काम और करना बाकी है। तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, लिख दिया। अब ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी, ये लिख दिया, ए ई प्लस ई बी या बी ई। और इसको क्या लिख सकता हूँ, सी ई, ठीक है, और डी ई, ये डी। अब अभी अपन ने इक्वेशन 5 में पुट किया है कि ए ई और जो सी ई है वो दोनों इक्वल है। तो ए ई की जगह ए ई, सी की जगह पे भी ए ई लिख दिया। ए ई से ए ई कट हो गया तो पीछे क्या बचा, बी ई और डी ई, बी ई और डी ई भी इक्वल हो गए, बी ई इक्वल टू डी ई। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। दो पैरेलल कॉर्ड दे रखी है, जैसे ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल कॉर्ड है, और कह रहा है कि उनका जो बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होना चाहिए। मतलब अगर P जो इसका मिड पॉइंट है और Q जो है इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को मिला दूं तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। और कैसे पास, ये अपन प्रूफ करेंगे, ये ऐसे प्रूफ कर देंगे, अगर अपन ये प्रूफ कर दें कि POK जो है वो कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है, कैसी लाइन है, सीधी लाइन है, तो वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड दे रखी है, ओ सेंटर दे रखा है, पी और क्यू क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए अपन क्या प्रूफ करेंगे कि पी ओ क्यू जो है वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ एक्स, क्या ड्रॉ करते हैं, ओ एक्स। ये अपन ने ओ एक्स कर दी, ओ एक्स इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ठीक है, ओ को पी से ऐड कर देता हूं, ओ को पी से ऐड कर दिया और O को Q से भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो स्ट्रेट लाइन, पर जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। जैसे O को P से ऐड करूं तो ऐसी लाइन बन सकती है, O को Q से करूं तो ऐसी बन रही है। और अपन ये नहीं लिख सकते कि डायग्राम में दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन, तो अपन को प्रूफ करना पड़ेगा। तो किसी चीज को स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करें कि उसके ऊपर बनने वाला एंगल का सम कितना प्रूफ कर दूं, 180। मतलब ये टोटल एंगल 180 है, तो 180 तो कहां बनता है, एक लाइन पे ही बनता है। तो अपन करते, देखो ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब बीपीओ ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, 90। ठीक है, और ओ एक्स और ए बी क्या है, पैरेलल है। कहां से आई, कंस्ट्रक्शन से आई। और अगर पैरेलल है तो जो बीपीओ बोले तो इस वाले एंगल का, और एक्स ओ पी इस वाले एंगल का, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 180। इसका और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ये लिख दिया।
बीपीओ मुझे पता है 90, इसका मतलब एक्सओपी भी कितना होगा 90। तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90 है, प्रूफ कर दिया। ठीक ऐसे कैसे इस तरफ भी कर देंगे, देखो सेम का सेम पैटर्न जो यहां किया वो का वही करना है। ओ क्यू जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी क्यू ओ जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर भी वो का वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसका और इसका सम ये क्या होगा को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो डी क्यू ओ और एक्स ओ क्यू दोनों कितने होंगे 180। डी क्यू ओ की जगह क्या रख दिया 90, एक्स ओ क्यू की जगह एक्स ओ क्यू इक्वल टू 180, एक्स ओ क्यू की वैल्यू निकाल दी 90। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन थी P और ये लाइन थी अपने Q और ये अपने था X। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स ओ पी ये 90 है, मैंने ये भी प्रूफ कर दिया एक्स ओ क्यू ये भी 90 है, और ये दोनों ही 90 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180। 180 हमेशा लीनियर पेयर पे बनता है, लीनियर पेयर कब होगा जब ये लाइन होगी, ठीक है। इसलिए पी ओ क्यू क्या है एक लाइन है, और अगर ये लाइन है तो ये कहां से पास होगी सेंटर से पास होगी, ठीक है। इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज करनी है 12.3, मैंने सिलेबस में गलती से बता दिया था कि वो कट हो गई है, लेकिन आपको 12.3 भी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।